डेटा इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल 6। कैसे हो सब? कैसे हो आप सब? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। तो होली खेलते हो आप? थोड़ी बहुत खेल लेते हैं, बट दिस टाइम नो होली। थोड़ा बहुत घर में जो खेली जाएगी, बाहर तो इस बार बैन कर दी गई है हरियाणा में। चलो आ जाओ, फटाफट से करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। सर होली वाले दिन क्लास है? हाँ, शाम को है ना, 7:30 बजे। शाम को है, सुबह नहीं है, शाम के समय। सर टेस्ट लेट में प्रॉब्लम आती है, कोई नहीं, दूर कर देंगे। सर आज प्लस वाली क्लास नहीं है, शाम को नहीं, आज नहीं है बच्चों। आज मैं देखता हूँ शाम के टाइम, वैसे तो कोई क्लास नहीं है शाम को, बट मैं एक यूट्यूब सेशन लगवाता हूँ, क्योंकि वो पहले जब बैच शेड्यूल हुआ है उसी समय ही आज की क्लास नहीं रख पाई गई थी, मे बी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा इसी वजह से। हाँ, प्रीवियस डीआई करा देता हूँ मैं, जो रह रही है 2-3 दिन। वैसे तो वो एक डीआई रह रही है, जाते मुझे केस लेट चलो कल वाली में कराऊंगा। उस पिछले डीआई में क्या प्रॉब्लम है मैंने अभी देखा, वो तो नॉर्मल सा है बिल्कुल। वो क्यों डाउट है? मतलब आपने घर से बनाई नहीं वो वाली डीआई? कल वाली डीआई तो छोड़ो, कल वाली तो करा दूंगा मैं। उससे पहले वाली जो थी, आप कह रहे थे सर वो रह रही है, वो कराओ। पहले वही कर लेते हैं, चलो जो 2 क्वेश्चन आपको रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि करने चाहिए, मैं वो उठा लेता हूँ। ये मॉड्यूल नंबर आपका है 4, और इसके अंदर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला रह रहा है। ये वाला हुआ था कि नहीं हुआ था? सर केस सेट में एक्स लेकर करें तो? केस सेट में एक्स लेकर करोगे तो लेंदी हो जाएगा, बस यही फर्क होगा। कई बार करना भी पड़ता है, बट हाँ, जहां तक बचाव हो सकता है करो। डीआई क्या थी? चलो शुरू करते हैं। डीआई जो थी उसके सीधा सीधा हम थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं डीआई के। आपको दिया गया बार ग्राफ, जिसमें आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था टोटल स्टूडेंट्स का। जो टोटल स्टूडेंट्स है 15,000 स्टूडेंट्स है, येलो कलर में उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, जैसे पाई चार्ट में दिया जाता है कई बार। और राइट साइड में ब्लू कलर में आपको बॉयज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, जो लड़के हैं उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। टोटल बॉयज हैं 8400, और ब्लू कलर में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो ये आपके सामने है। तो ये हमने शुरू की थी, दो सवाल हो गए थे इसके। तीसरे सवाल में कहा गया कि जो क्यू में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2019 में, देखो यहाँ जो सारा डेटा आपको दिया गया ना, ये स्पेसिफिकली 2018 का दिया गया, ये ध्यान रखना, 2018 का डेटा ये जो है आपके सामने। तो फिर कहा जा रहा है कि जितनी गर्ल्स क्यू में है ना 2019 में, अगर उनको नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल क्यू इन 2019 आर इंक्रीज बाय 20% ओवर प्रीवियस ईयर, पिछले साल से 20% बढ़ाए गए हैं, और बॉयज को 14.28% से कम किया गया। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्यू इन द ईयर 2019 आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एस इन 2018? बनाओ जरा, ध्यान से बनाना, गलती मत करना, फटाफट से बताओ। ऐसा कुछ मुश्किल सवाल नहीं है, तो ध्यान से करना। बताओ क्या आंसर है। देखो यार, टोटल बच्चों की बात की जाए, आपके सामने है कि क्यू के अंदर तो 15% बॉयज हैं, 15% ही टोटल स्टूडेंट्स हैं। मतलब अगर टोटल बच्चे 15,000 हैं, तो उसमें से 15% यानी कि 2250 टोटल बच्चे हैं, जिसमें से बॉयज कितने हैं? अब बॉयज 8400 है, उसका 15% निकालोगे तो 840 में 420 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1260 तो इसमें से बॉयज हैं, बाकी हो गए गर्ल्स, बाकी गर्ल्स हो गई। इस बात का हमें भली भांति पता है। तो इसमें से 1250 कम किया तो 1000 रह गया, 10 और कम कर दो, 990 आ गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अभी कह रहा है कि हमने क्या किया है, गर्ल्स को तो 20% से बढ़ा दिया। गर्ल्स को 20% से बढ़ा दिया तो कितनी बढ़ गई गर्ल्स यहाँ पे? इसका 10% 99 है, तो 20% 198 हो गया। और बॉयज को 14.28% मतलब 17 से कम कर दिया। तो कितने कम हो गए बॉयज? 180 कम हो गए। 180 कम हो गए, ये देख पा रहे हो आप? 7 1/7 कम करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 180 कम हो गए बॉयज, तो ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ा? 180 बॉयज कम हो गए, 198 यहाँ पे आपकी जो गर्ल्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, तो 18 ओवरऑल बच्चे बढ़े हैं। 198 माइनस 18, 18 बच्चे बढ़ गए, तो ये हो गए 2268। तो 2019 में टोटल बच्चे हैं 2268, और एस में कितने टोटल बच्चे 2018 में? अगर आप देखोगे तो 2018 में आपने एस में देखा, यहाँ पे 10 11 12% 12% है इसके, तो 12% का कितना होगा? 1800 होगा। तो आपने 1800 से देखना भाई कि ये जो 2268 है, ये 1800 के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है, यही तो देखना है आपने, और तो कुछ नहीं देखना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे, आपने सिंपली डायरेक्टली डिवाइड कर दो, आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो कि ये कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से आप देख लो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज जो हो रहा है 468 का इंक्रीज हो रहा है, 468 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे? 1800 पे। कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 18 से डिवाइड कर दो इसको। 0 से 0 कट गया, 18 से काटा, 2 गुना 18 से काटा 6 गुना 26%, 26% का लिंक आ गया है इनके बीच में। ठीक है जी,
क्लियर है? एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ, बाकी बनना चाहिए था आपसे, बनना चाहिए था। जिन बच्चों को डीआई के बारे में कई बच्चे सोचोगे सर ने डीआई की इंट्रो नहीं दी, सीधा शुरू कर दी, तो भाई मॉड्यूल नंबर 4 की डीआई है, जो आपको डिस्कस किया गया मॉड्यूल नंबर 4 पिछले क्लासेस में, उसकी डीआई के क्वेश्चंस रह रहे थे, वही डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है? तो अगली बात इसमें आपको पता है कि टोटल बच्चे अगर आपने निकालने हैं, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल सारे स्कूलों में मिला के 15,000 टोटल बच्चे हैं, जिसमें से 15% क्यू में है, तो 15,000 का 15,000 का 15% होता है 2250। उसमें बॉयज कितने हैं ये देखना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉयज भी 15% है, और टोटल बच्चे 8400 हैं। 8400 का 15% निकाला, 8400 का 10% है 840 और 5% है 420, तो ये हो गया 1260। तो यहाँ पे बॉयज आ गए 1260, 2250 में से 1260 बॉयज ने सब्ट्रैक्ट किया, 990 गर्ल्स होंगी। गर्ल्स को यहाँ पे 20% से बढ़ा दिया गया 2019 में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 990 को 20% से बढ़ाऊंगा 198 बढ़ जाएगी वैल्यू, और 1260 को यहाँ पे 14.28% मतलब 1/7 से कम कर दिया गया, यानी कि 180 कम कर दिया गया। तो यहाँ ओवरऑल कितना फर्क पड़ा, 198 माइनस 18, ओवरऑल आपकी वैल्यू 18 इंक्रीज हो गई, यानी कि 2268 हो गई। इसको कंपेयर करना है स्कूल एस के 2018 के टोटल बच्चों से, ये डेटा सारा 2018 का ही है। स्कूल एस में देखा टोटल बच्चे कितने हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये जो लाइन है ये 12% की लाइन है, टोटल बच्चे हैं 15,000, 15,000 का 12% मतलब 1800, तो 1800 बच्चे हैं वहां पे, 1800 बच्चे हैं वहां पे, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। और 1800 जो बच्चे हैं उससे ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, 2268, तो 468 ज्यादा है, और 468 1800 का कितना परसेंटेज है, 00 से 00 काटा, 18 से काटा, इसको 26 गुना, 26% आंसर आ गया। इसका और सवाल जो रह गया जितने भी टोटल बॉयज हैं उसकी बात की जा रही है, जल्दी से बनाएंगे इस सवाल को, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हम कल वाली जो केस लेटर रही है उसकी तरफ मूव करेंगे। देखो कह रहे कि जितने भी टोटल बॉयज हैं पी के अंदर, कह रहे उसमें से 25/11% यहाँ पे फेल हो गए एग्जामिनेशन में, और फिर कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन पी 7% फेल हो गए एग्जामिनेशन में। देन द गर्ल्स फेल्ड इन पी हु आर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल गर्ल्स इन स्कूल आर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बात हो रही है पी की, पी में आप देख पा रहे हो कि 24% यहाँ पे लिखा हुआ है। 24% किसका बच्चों, टोटल जो 15,000 है उसका, तो 24% 15,000 का अगर आप निकालोगे तो 24 का 1.5 गुना अगर आप करते हो तो 36 आ जाता है, तो यहाँ 3600 आ जाएगी वैल्यू। 3600 में से अगर आप देखोगे 25/11% का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सॉरी 7% का क्या मतलब होता है, क्योंकि टोटल बच्चे तो यहाँ पे जो फेल हुए हैं वो 7% हुए हैं, तो इसका 7% निकालोगे, 36 का 7 टाइम्स करना है आपने बस, तो 210 प्लस 42 252 आ जाएगी वैल्यू। तो इतने बच्चे टोटल फेल हुए हैं। बॉयज कितने हैं अगर आप देखो यहाँ पे 20 21 22%, किसका 22%, 8400 का 22%, तो इसका 20% देखोगे 1680, 2% देखोगे 168, ठीक है। बाकी आपको सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखो कि आपके पास टोटल यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 8400 हैं, उसमें से 22% फेल हो गए हैं, सॉरी उसमें टोटल पूरे सारे स्कूलों में 8400 बच्चे हैं, उसमें से 22% स्कूल पी में है, जिसमें से 25/11%, 25/11% मतलब इतने फेल हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने 00 से 00 कैंसिल किया, इससे ये 4 गुना कैंसिल किया, इससे आपका ये 2 गुना कैंसिल हुआ, और यहाँ पे कुल मिला के आपको मिला 42, तो 42 आपको यहाँ पे मिला और कोई नंबर बचा नहीं है, तो इसमें से 42 आप घटा दोगे क्योंकि ये तो बॉयज है, तो बाकी 210 गर्ल्स हुई, बाकी 210 गर्ल्स हुई जो फेल हुई हैं। तो ये कह रहे हैं जितनी गर्ल्स फेल हुई हैं स्कूल पी में वो कितना प्रतिशत है स्कूल आर की टोटल गर्ल्स का। स्कूल आर में अगर आप गर्ल्स देखें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपने देखा 28%, 28% 15,000 का वो कितना होगा, वो होगा 4200, 4200 तो टोटल बच्चे हैं, और उसके अलावा 30% 8400 का, इतने बच्चे यहाँ पे यहाँ पे जो है इतने बच्चे देखो यहाँ पे 4200 तो टोटल बच्चे हैं, उसमें से आपने घटाना है बॉयज जो कि है 30% 8400 का, इसका आधा कर दो इसका डबल कर दो, तो ये आ जाएगा 60% 4200 का, तो ये अपने आप में क्या है 100% 4200 का, उसमें से आपने घटा दिया 60% 4200 का, तो बच गया 40% 4200 का, 4200 का 2/5 बच गया। तो हमने बताना है यहाँ पे कि ये जो 210 लिखा हुआ है ये इसका यानी कि 4200 इंटू 2/5 का कितना परसेंटेज है ये बताना। तो आपने देखा 210 का यहाँ पे अगर देखोगे ये 20 गुना है और ये आ गया 4 गुना, तो बच गया 1/8 इंटू 100 यानी कि 12.5%, ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये पिछले क्लासेस की डीआई है, जो उम्मीद मैं आपसे रखा हूं कि आपने एक बार बना रखा है इस डीआई को, क्योंकि एक बार बनाया हुआ होगा तो आसानी से बनेगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन आरएसटी, सेकंड का सवाल है तो जल्दी बना के बताओ। देखो आरएसटी की बात हो रही है, आर में अगर आप देखोगे टोटल 30% है, एस में अगर आप देखोगे 16% है, टी में अगर आप देखोगे तो 17% है, ठीक है। ये आपके सामने है, बहुत अच्छे से आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी। ये आपको दिख रहा है 16 प्लस 17 कितना होता है 33, ऊपर क्या है 30, 30 प्लस 33 यानी कि 63%, 3 से डिवाइड किया तो ये मिल गया 21%, तो आपका एवरेज आ गया 21%।
किसका 8400 का। तो इसका 20% क्या है 10% है 840, तो 20% है 1680 और 1% क्या है 1% है 84। तो आपका आंसर आ गया 1764, 1764 बड़े आराम से। परसेंटेज में एवरेज निकाल लिया और बाद में वो परसेंटेज कैलकुलेट कर दी, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये अभी हम अपना जो काम बचा हुआ है वो वाला फिनिश कर रहे हैं पहले की क्लासेस का। अब ये जो आपके सामने डीआई आई थी, ये आई थिंक पूरी हो गई थी या क्या था, क्या स्टेटस था इसका, टाइम अप हो गया था? नहीं मैंने करा दी थी कि नहीं कराई थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा रिपीट नहीं किया था बस, चलो एक बार फटाफट कर देते हैं, कोई बात नहीं। आपके सामने है कि यहाँ पे कैनरा बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, यूको बैंक है। इसमें ऑफिसर्स भी हैं और क्लर्क्स भी हैं, उनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे लिंक बनाया जा रहा है उसको हमने सॉल्व करते जाना है और चीजों को आगे उसी के साथ लिंक करते जाना है, तो समझेंगे सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पे पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल लाइन यहाँ पे जो दी गई है 10 मोर वाली लाइन दी गई है। ठीक है, 10 मोर वाली लाइन दी गई है, बाकी सब हमने लिंक करना है किसी ना किसी तरीके से, यहाँ पे हमने इसको लिंक करना है। और सबसे पहले आप यहाँ देखोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन यूको बैंक, जितने यूको बैंक में एम्प्लॉयज हैं वो 3/4 है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के जो पीएनबी में है। तो पीएनबी में जो है यहाँ पे यूको बैंक में 3/4 है, तो अगर 4 इधर हैं तो 3 इधर होंगे, इन दोनों की रेशियो 4:3 है। फिर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे 10 मोर हैं यूको बैंक में। ठीक है, फिर नंबर ऑफ क्लर्क्स इन पीएनबी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई। जो क्लर्क्स हैं पीएनबी और एसबीआई में, इनके बीच का लिंक किया जा रहा है। 40% ऑफ द एम्प्लॉयज इन यूको बैंक इज ऑफिसर, तो यूको बैंक में 40% एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑफिसर्स हैं, तो यहाँ पे 40% ऑफिसर्स हैं तो 60% क्लर्क्स होंगे, मतलब 2:3 की रेशियो होगी, तो यहाँ पे 2:3 आ गया। अब 2:3 में तो इसको ब्रेक किया जा नहीं सकता, तो 2:3 में नहीं ब्रेक किया जा सकता, तो ऐसे करो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से करोगे तो इसको 5 से कर दो, तो ये 20 आ गई वैल्यू और ये 15 आ गई वैल्यू। ये 20 आ गई वैल्यू, ये 15 आ गई। 15 को 2:3 में ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6 और 9, 6 यूनिट और 9 यूनिट। उसके बाद आप आगे मूव करो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएनबी के और एसबीआई के क्लर्क्स के बीच में लिंक है, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कैनरा बैंक। नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कैनरा बैंक, देन नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन पीएनबी इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई। अब नंबर ऑफ अभी भी एसबीआई कैनरा बैंक के बीच में चल रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन यूको बैंक इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एसबीआई। यस मुझे याद आ रहा है, तो एग्जैक्टली पूरे कर लिया था सॉल्व। मुझे लग रहा है हम यहाँ पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको रिपीट करूंगा तो उससे बेटर तो ये है कि आप पिछली क्लास को रिपीट देख लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे को अभी करने की बजाय हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आप एक बार वहीं से रिकॉर्ड देखिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो प्लीज आप बताइएगा मुझे, मैं दोबारा करा दूंगा। अभी हम मूव करते हैं हमारी आज की न्यू केस की तरफ, मैं वो ऐड कर रहा हूँ, सॉरी बच्चे रेडी हो, ये ऑलरेडी हमारी क्लास के 24 मिनट हो चुके हैं, पुराना जो हमारा वर्क था उसको करने में, इसको बनाएंगे जल्दी से सारे के सारे बच्चे। कितने बच्चों ने बना ली? चलो करो करो, बहुत सारे 9 देखने को मिले मुझे, करो 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 जल्दी करो। आई थिंक दैट्स इनफ टाइम। सो द गिवन डेटा इज अबाउट 3 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, 3 अलग-अलग तरह के कपड़े बेचे जाते हैं। कुछ कॉटन क्लॉथ्स हैं, कुछ यहाँ पे नायलॉन क्लॉथ्स हैं, सिल्क क्लॉथ्स हैं और नायलॉन क्लॉथ्स हैं। इसके साथ ही मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो अलग-अलग तरह के क्लॉथ्स हैं वो 3 अलग-अलग दिन बेचे गए हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है जी, फिर वो कह रहा है कि सबसे पहले आप देखो तो कॉटन क्लॉथ्स टू सिल्क क्लॉथ्स जो मंडे को बेचे गए हैं उनकी रेशियो आपको दे रहा है, मतलब इन तीनों की रेशियो अपने पास है 5, 7, 9, इन तीनों की रेशियो है अपने पास। फिर कह रहा है नायलॉन क्लॉथ्स जो ट्यूसडे को बेचे गए हैं वो 480 हैं, नायलॉन क्लॉथ्स जो यहाँ पे ट्यूसडे को बेचे गए हैं वो 480 हैं, आपको ये मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कुछ ऐसा है। उसके बाद आप आगे मूव करोगे एंड कह रहा है उसके बाद सिल्क क्लॉथ्स ऑन वेडनेसडे इज 20% लेस देन द नायलॉन क्लॉथ्स ऑन ट्यूसडे। तो नायलॉन क्लॉथ ट्यूसडे को तो कितने हैं यहाँ पे 480 हैं, इसका 20% लेस कर दोगे आप, इसका 20% होगा 96, इसमें से 96 लेस करोगे आप तो 384 आ जाएगी वैल्यू। तो 384 ऐसे सिल्क क्लॉथ्स हैं जो वेडनेसडे को हैं। परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। आगे का मूव करते हो, रेशियो ऑफ सिल्क सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड नायलॉन सोल्ड ऑन वेडनेसडे। सिल्क सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड नायलॉन सोल्ड ऑन वेडनेसडे की रेशियो 4:3 है। एंड आगे कहा जा रहा है सिल्क एंड नायलॉन क्लॉथ्स जो तीनों दिन बेचे गए हैं वो 2434 हैं और 2580 हैं। तो ये कौन से हैं? सिल्क वाले टोटल कितने हैं 2434, नायलॉन वाले कितने हैं 2580। और फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स सोल्ड ऑन ऑल द 3 डेज इज 7000। तो 7000 है तो आप 7000 में से ये घटा दो,
ये सब्ट्रैक्ट कर दो। 7000 में से अगर आप देखो 2500, ये 2400, 2500, 4900 और ये साथ में एक्स्ट्रा कितना है आप देखोगे 114 है। 80 और 34 को आप जोड़ोगे तो आपको 114 मिलेगा। तो 5000 14 आपने घटाना है। 5000 घटाया 2000 आ गया, 14 और घटा दो तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाँ जी 1986 मिल जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को जो यहाँ तक मैंने लिखा? कोई ऐसी दिक्कत हो, कोई दुविधा हो, कोई संदेह हो? परफेक्ट है सब, बहुत बढ़िया। अब इतना डायरेक्ट डेटा हमने लिख लिया इसके अंदर, बहुत ही स्मूथ अंदाज में हमने लिख लिया। अब कैसे कैसे डेटा को लिंक करना है। अब इसमें लिंक करने वाली चीज कुछ इस तरीके से है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ऊपर 5:7:9 की रेशियो है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5A 7A और 9A इतने टोटल यहाँ पे है, रेशियो अपने पास ये है। और आगे अगर आप देखते हो तो ट्यूसडे सिल्क की बात हो रही है। ट्यूसडे सिल्क मतलब ये, और वेंसडे का नायलॉन यानी कि ये। तो नायलॉन और ट्यूसडे की ये दो बातें हो रही हैं और इनकी रेशियो है 4:3, मतलब ये 4B है, ये 3B है। ये बात हमें पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता हमें। बहुत ही सही, बहुत ही सिंपल। अब अगर आप देखो यहाँ पे इनका सम क्या आ रहा है, 7A प्लस 4B प्लस 384 इज इक्वल टू 2434। ठीक है जी। तो 34 कम कर दो मान लो दोनों तरफ, तो उधर बच गया यहाँ पे 350, 2400 में से 350 जाएगा तो आपको वहाँ पे 2050 मिल जाएगा। तो 7A प्लस 4B इज इक्वल टू 22050। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इधर आप 9A प्लस 3B को देखोगे तो क्या आ रहा है, 9A प्लस 3B क्या 480 चला जाएगा इधर तो आपको मिल जाएगा 2100। 9A प्लस 3B इज इक्वल टू 2100। ये बात हमारे सामने है। तो बस आप वेरिएबल चेंज कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका B वाला एलिमिनेट हो जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 21 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 36। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 36 में से 21 को, 36 में से आपने 21 को सब्ट्रैक्ट किया आपको मिला 15 है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8400 आया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 6150 और यहाँ क्या आई 8400 वैल्यू आई। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे 2250 आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे आपको A की वैल्यू मिल गई 150। A की वैल्यू 150 आ गई, आपने यहाँ पुट कर दी, मान लो यहाँ पुट कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपने पुट किया 1350 वैल्यू आई, आपने इधर से घटा दी 750, B की वैल्यू आ गई 250। पुट कर दी यहाँ पे हर जगह पे, एक ही जगह आपने पुट कर दिया 150 तो आपको मिला 155 + 750। इधर आई वैल्यू 150 तो इधर भी आपको यहाँ पे 150 का 7 टाइम्स आपने कर दिया 1050, 150 का 9 टाइम्स कर दिया आपने 1350। B की वैल्यू 150 आई तो 4B क्या होता है 150 का 4 टाइम्स यानी कि 600 और 3B क्या हो जाएगा, सॉरी 4B था ना ये, तो 250 का 4 टाइम्स यानी कि 1000। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 250 का 3 टाइम्स यानी कि 750 आ जाएगी वैल्यू। इधर और इधर के लिए क्या कोई डेटा आपको दिया हुआ है कहीं पे कोई डेटा हुई 20% लेस ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो डेटा दोनों आएंगे ये मिसिंग सेक्शंस में जाएंगे। ठीक है, इसको हम मिसिंग डेटा बोलेंगे, जो ऑब्वियसली सवाल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये दोनों मिसिंग है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? परफेक्ट है। सर वेरिएबल क्यों लिए? बच्चों एक तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, मैं बता देता हूँ। जब आपको 2 रेशियोज दी हुई हो या 3 रेशियोज दी हुई हो, कितनी मर्जी रेशियोज दी हुई हो, मान लो 2 रेशियोज दी हुई है 4:5 और इधर आपको रेशियो दी हुई है 3:D 9:7। ठीक है, अगर आपको उन दोनों को लिंक करने के लिए कोई रेशियो दी हुई है, जैसे कि B जो है वो C से 10% कम है, मान लो ऐसे उन दोनों को लिंक कर दिया किसी तरीके से, किसी रेशियो से, किसी फ्रैक्शन से, तो आपका वो सिंगल यूनिट में हो जाएगा, यानी कि सिंगल वेरिएबल में। यूनिट एक सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल में यूनिट में हो जाएगा। बट अगर उन दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे दी गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उन दोनों को कनेक्ट ना करके उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे दी गई है कि ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, इनका सम ये है, इनका डिफरेंस ये है, तो आपको वेरिएबल लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको ऐसे दिया जाएगा कि इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, तब आपको वेरिएबल लेना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इस सवाल में देखा जाए तो हमको इस रेशियो के बीच में और इस रेशियो के बीच में कोई लिंकेज दी ही नहीं। अगर इस रेशियो के बीच में और इस रेशियो के बीच में कोई लिंक किया ही नहीं उन्होंने, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इनकी डायरेक्ट इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, सम ही निकालना पड़ेगा। सर वेरिएबल B ही क्यों लिया? आप XY ले लो यार, ये क्या लॉजिक हुआ कि वेरिएबल B ही क्यों लिया? आप XY ले लो, आप UW ले लो, आप JK ले लो, आप अल्फा बीटा ले लो, आप कोई मर्जी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो आज फिर कुछ नए बच्चे आए हैं, इसलिए उस दिन मैंने पहले डांट लगाई थी आपको इस बारे में। बच्चे एक्सक्यूजेस मत दो, लेंदी है सर, टाइम टेकिंग है सर। आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, या ग्राम पंचायत के अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, इट डिपेंड्स ना कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस लेवल पे जाना पड़ेगा। और आपके पेपर का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्या आ जाए पेपर में कुछ नहीं पता। तो मैंने तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तगड़े लेवल पे, और आपको पता है आपका ओनली टारगेटेड एग्जामिनेशन अभी के लिए क्या है। आपको लग रहा होगा SBI क्लर्क, पर मैं तैयार कर रहा हूं SBI क्लर्क प्लस SBI PO। SBI PO लगने के लिए आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। तो मेहनत करने वाले बनो। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते फिर आप गलत डोमेन में आ गए हो, आप गलत, अभी समझ जाओ, मतलब अभी तो स्टार्ट हुई है ना तैयारी आपकी, तो अभी समझ जाओ, अभी भी पीछे हटने का मौका, हट जाओ। पर अगर एक बार पैर रख दिया है तो फिर मुझे ये एक्सक्यूजेस मेरे बैच के बच्चों से नहीं चाहिए कि सर इसका लेवल बहुत ही ज्यादा है, इसका लेवल बहुत ही कम है। मैं वो DI पढ़ाऊंगा जिस DI से कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, आप चलेंगे तो फिर आपको चीजें मिलेंगी। आपको ऐसी DI कराऊंगा जो देखते ही सॉल्व हो जाएगी, ऐसी भी होगी जो बहुत टाइम लगेगी, पर मेरे हिसाब से चलो एक बार, क्योंकि मैं DI लर्निंग के हिसाब से कराता हूं, प्रैक्टिस सेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, यहाँ लर्निंग चल रही है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चल रही है कि कब किस केस में क्या किया जाता है। तो एक बार क्विक रिपीट कर दूंगा पूरी DI क्या क्या किया मैंने। मुझे देखो मैंने क्या दी, मुझे इन तीनों की रेशियो दी हुई थी 579, मुझे इन दोनों की रेशियो दी हुई थी 4:3, मुझे बाकी सारी वैल्यूज एग्जैक्ट दी हुई थी। ये 480 दी हुई थी और कहा गया था कि इससे 20% कम ये है, तो मैंने 480 में से 96 कम कर दिया। ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट दी गई थी, टोटल का सम 7000 दिया हुआ था, इन दोनों का सम करके 7000 में से घटा दिया ये आगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को एज्यूम कर लिया 5A 7A 9A, आप 5x 7x 9x भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को एज्यूम कर लिया मैंने 4B और 3B, आप 4y और 3y भी एज्यूम कर सकते हो। फिर मैंने इनका सम इससे इक्वेट कर दिया, इनका सम इससे इक्वेट कर दिया, दो इक्वेशन बन गई, A और B की वैल्यू आगे पुट कर दी और ये हमारी वैल्यूज निकल आई। ये दोनों नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मुझे इन दोनों का सम तो पता लग जाएगा 1986 में से 750 घटा के इन दोनों का सम क्या है, बट इंडिविजुअली नहीं पता लगेगा क्योंकि इनका लिंक नहीं दिया हुआ पूरी DI में। क्वेश्चन में दिया होगा, जवाब का होमवर्क होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, जवाब बनाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ कॉटन ट्यूसडे 568 है, तो कॉटन ट्यूसडे 568 दे दिया, तो वेडनेसडे आप बता सकते हो 568 घटा दो और 750 घटा दो। वेडनेसडे का कॉटन आपसे पूछा होगा, वो बता दो आप यहाँ पे क्या होगा।
पूछा हुआ वेंसडे का टोटल क्या, सब ट्रैक करके बता सकते हैं सीधा सीधा। तो ये आपके सामने आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क क्वेश्चन है, आपने सामने बनाने हैं, इसलिए की रीडिंग लेंगे सारे के सारे बच्चे। देखो जी, आपके सामने टेबल ग्राफ दिया गया जिसके अंदर टोटल डोनट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। टोटल डोनट्स है यहाँ पे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी है आपके पास, टोटल जो डोनट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कुछ चॉकलेट है कुछ स्ट्रॉबेरी है। और फिर आपको बताया गया कि चॉकलेट डोनट्स कितने हैं स्ट्रॉबेरी डोनट्स के कंपैरिजन में, ये भी आपको बताया गया। तो सबसे पहली चीज तो आप ये कि इसको कैसे देखते हो आप, ये है 100% प्लस 40%, ये है 100%, ये है 100% माइनस 20%, ये है 100% प्लस 25%, ये है 100% प्लस 20%। मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है स्ट्रॉबेरी डोनट से और चॉकलेट डोनट्स के बारे में बताया जा रहा है। भाई स्ट्रॉबेरी डोनट के कंपैरिजन में चॉकलेट डोनट्स 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा मतलब 2/5 ज्यादा, मतलब अगर 5 हैं ये तो 2 ज्यादा ये 7 होंगे। 100% है मतलब 100% मतलब बराबर है 1:1। इधर 20% लेस है मतलब 1/5 लेस है, मतलब 5 अगर ये हैं तो ये हैं 4 उससे 1 कम। इधर 25% ज्यादा है मतलब 1/4 ज्यादा है, मतलब 4 अगर ये हैं तो ये 1 ज्यादा यानी कि 5 है। इधर 20% ज्यादा है मतलब 1/5 ज्यादा है, मतलब 5 अगर ये हैं तो ये 6 हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ इसका। दूसरा तरीका और भी है इसका, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की बात की जाए डायरेक्टली आप देख लो 140% की फ्रैक्शन क्या होती है 7/5। मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डोनट्स 5 है तो ये जो चॉकलेट डोनट्स होंगे उसका 7/5 यानी कि 7 होंगे। 100% मतलब 1, मतलब अगर स्ट्रॉबेरी डोनट्स 1 है तो चॉकलेट डोनट्स भी 1 होंगे। 80% मतलब 4/5 होता है, मतलब अगर स्ट्रॉबेरी डोनट्स 5 है तो उसका 4 गुना यहाँ पे 4/5 टाइम्स यहाँ पे चॉकलेट डोनट्स है। 125% मतलब 5/4 होता है, मतलब 4 अगर स्ट्रॉबेरी डोनट्स है तो उसका 5/4 टाइम्स मतलब 5 चॉकलेट डोनट्स होंगे। 120% होता है 6/5, मतलब 5 अगर स्ट्रॉबेरी डोनट्स है तो उसका 6/5 यानी कि 6 यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डोनट्स होंगे, चॉकलेट डोनट्स होंगे। ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका, कैसे मर्जी देख सकते हो आप, ठीक है। ऊपर से अगर आप देखोगे आपको टोटल डोनट्स के बारे में बताया जा रहा है। टोटल डोनट्स कितने हैं, इधर 12 यूनिट्स है, 12 यूनिट्स की वैल्यू 1500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, 12 से काटोगे, 12 का 1 गुना, 12 का 2 गुना, 12 का 5 गुना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे चलेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 125, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। वैसे यहाँ पे 1750 को 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर देना, 875 875 आ जाएगा, 2225 को 9 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू 250, 5 यूनिट की वैल्यू 1250, 4 यूनिट की वैल्यू 1000। तो इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बता दो मुझे फटाफट से। तो ये सब नोट डाउन कर लो अगर आपको करना है तो, और फिर हम मूव कर रहे हैं। वैसे तो क्या ही करना है, नोट डाउन, डायरेक्ट परसेंटेजेस हैं आपके पास, जल्दी से बनाओ। मैं कई बार आप सबको डांट देता हूँ, बट देखो सिंपल सी बात है, आपकी मुझे सिलेक्शन चाहिए, और आप कुछ भी ऐसा बिहेव करोगे जो उसके उस डायरेक्शन में आपको नहीं लेके जाएगा, या आपका थॉट, आपका जो ब्रेन आपका जिस लेवल पे सोच रहा है अगर उस लेवल पे नहीं सोचेगा, सोचना मतलब थॉट प्रोसेस, सर ये इस तरीके से करना चाहिए, ये मुश्किल होता है, ये हार्ड होता है, ये मैं छोड़ दूंगा, वो मैं कर लूंगा, ये टॉपिक मैं नहीं करूंगा, तो वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं सिलेक्ट होने का। अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है ना कि मैं बचते बचाते निकल जाऊं, ये टॉपिक छोड़ दूं वो टॉपिक छोड़ दूं, तो वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं सिलेक्ट होने का। सबसे बड़ी बात है आपका थॉट प्रोसेस वैसा करना है। अगर आप देखोगे सी के चॉकलेट डोनट्स की बात हो रही है, सी में अगर आप देखोगे हैं कितने टोटल 2250, और साथ में उसको कंपैरिजन किया जा रहा है ई के साथ जो कि है 1650। हमने निकालने हैं, इधर निकालने हैं चॉकलेट डोनट्स सी के अंदर। सी के अंदर हम जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी टू चॉकलेट की रेशियो जो है वो 5:4 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे और चॉकलेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर अगर आप देखोगे तो 120% है, तो मतलब अगर यहाँ वैल्यू 5 है तो इधर 6 होगी। इधर स्ट्रॉबेरी चाहिए तो 11 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक बात है, बहुत सही बात है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से काटा 15, 9 से काटा 25, और यहाँ पे आपने 5 से इसको 5 बार काट दिया, 5 से इसको 3 बार काट दिया, इधर बच गया 4, इधर बच गया 3, जो आई थिंक हर बच्चे ने निकाल लिया था। आई थिंक हर बच्चे ने निकाल लिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपने रेशियो निकाल ली है तो ज्यादा बेटर ये रहता है, जैसे 5:4 की रेशियो है, यहाँ 6:5 की रेशियो है, तो ब्रेन में करने का ज्यादा बेटर ये रहता है कि ठीक है आपने 9 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। आपने 11 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो यहाँ पे आपने उसी हिसाब से, सॉरी 5 है, उसी हिसाब से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 750 आ गई। 250 से कैंसिल किया, 4:3 की रेशियो। ईच चॉकलेट डोनट कितने का, ईच स्ट्रॉबेरी डोनट कितने का, एवरेज प्राइस ऑफ ईच डोनट। कितना सिंपल सवाल है यार, 12 + 18/2। देखो अगर कोई 12 + 18 यानी कि 30/2 कर रहा है तो गलत है, वो आप तभी कर सकते हो जब बराबर होंगे, पर बराबर नहीं है। अगर आप ए में देखते हो तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की जो रेशियो है वो 5:7 है। स्ट्रॉबेरी का जो प्राइस है वो 18 है, इसका जो प्राइस है वो 12 है, इनके बीच का गैप है 6। 6 को ब्रेक कर दो आप 6:5 में, तो ये आ गया 2.5, 3.5। 18 में से कोई नंबर घटा रहे हो आप, 3.5 आपको मिल रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, 14.5 होगा, और 14.5 में से 2 घटाओगे तो 2.5 मिलता है, तो आपका ये एवरेज प्राइस आएगा 14.5 एलिगेशन से। एलिगेशन से इस तरीके से आएगा। अगर आप देखो अभी डेविएशन मेथड एवरेज में पढ़ेंगे, इसके अलावा एक मेथड होता है वेट एवरेज, वो आप कर सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है मुझसे एलिगेशन, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर एक आता है 12 का तो 5, एक आता है 18 का तो 5 कितने के आएंगे, 18 का 5 गुना 90 का। अगर एक आता है 12 का तो 7 कितने के आएंगे, 12 का 7 गुना 84 का। टोटल कितने हैं, 8 + 5 12।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो 174 लग रहे हैं बटे 12, तो 174 बटे 12 आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको 168 प्लस 6 लिख सकता हूँ 174 को। तो इधर अगर आप देखोगे तो 14 है और 6/12 आया 0.5, तो 14.5। इसको कहते हैं वेट एवरेज से बनाना, इसको कहते हैं एलिगेशन से बनाना। जिसको एलिगेशन आता है पहले वो देख लो बच्चे, जिसको एलिगेशन नहीं आता अभी आप अगर सोचोगे कि अगर इस क्वेश्चन से मैं बेसिक्स ऑफ एलिगेशन बताऊं तो ये आप अभी गलत सोचो, क्योंकि वो नहीं बताना पॉसिबल है। एलिगेशन का जो चैप्टर पढ़ाया हुआ था मैंने बताया हुआ बेसिक्स ऑफ एलिगेशन से। अभी के लिए एज ऑफ नाउ आपको करना चाहिए कि आप थोड़ी सी इस सवाल के अंदर अंडरस्टैंडिंग रखें कि मतलब दूसरे वाला वेट एवरेज वाला केस देखें। ठीक है, यहाँ पे आप 12 देखोगे, यहाँ पे 18 है, तो जो स्ट्रॉबेरी वाला है वो 18 रुपए का, जो चॉकलेट वाला है वो 12 रुपए का। और अगर आप नोटिस करो स्ट्रॉबेरी और ये इनकी रेशियो क्या है, अगर सेलर एक ही अगर आप बात करते हो तो 140% मतलब 7/5, मतलब अगर स्ट्रॉबेरी वाले 5 हैं तो चॉकलेट वाले 7 होंगे। एलिगेशन में मैंने आपको पढ़ाया कि क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 6 रुपए का, 6 रुपए को 5:7 में ब्रेक कर देते हैं। 6 को मैंने 5 + 7 12 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू आई 0.5, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 × 0.5, 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 × 0.5 यानी कि 3.5। तो 18 में से आपने कोई नंबर घटाया, आपको मिला 3.5, मतलब वो नंबर क्या है 14.5। 14.5 में से आपने 12 घटाया, आपको मिला 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस आ गया 14.5। बेस्ट मेथड तो इसका यही है। दूसरा मेथड और क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है भाई कि एक तरफ 5 डोनट्स बेचे गए हैं, एक तरफ 7 डोनट्स बेचे गए हैं। 5 डोनट जो बेचे गए हैं उसका प्राइस है 12 रुपए, सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी डोनट्स हैं उसका प्राइस है 18 रुपए, और जो चॉकलेट डोनट्स हैं उसका प्राइस है 12 रुपए। बच्चों अगर एक डोनट आता है 18 रुपए का तो 5 डोनट्स कितने के आएंगे, 90 रुपए के। अगर एक डोनट आता है 12 रुपए का तो 7 डोनट्स कितने के आएंगे, 84 रुपए के। तो कुल मिला के 174 रुपए लग गए, और उसमें कितने डोनट्स आए 12। तो एवरेज प्राइस क्या होगा, एवरेज प्राइस होगा 14.5 रुपए। 14.5 रुपए का एवरेज प्राइस आ जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका, इस तरीके को बोलते हैं वेट एवरेज, और ये जो है ये एलिगेशन है। ठीक है, तो इन दोनों से आपका 14.5 आंसर आ गया। इज इट क्लियर? 12 ही क्यों लिया, 12 ही क्यों लिया, एक बच्चा कह रहा है भाई 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 रुपए प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 को 5:7 में कैसे ब्रेक करेंगे, 6 रुपए हैं, इसको 5:7 में ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगा 5 + 7 12 यूनिट किसके बराबर है, 6 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6/12 यानी कि 0.5 रुपीस। एक यूनिट की वैल्यू 0.5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 × 0.5 यानी कि 2.5। 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 0.5 यानी कि 3.5। सर और एक बचन क्या और बोलो, अरिथमेटिक इज नॉट इंपॉर्टेंट। नहीं, जो आपको बोले ना अरिथमेटिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप उस पर्सन की डीआई की क्लास खोलो और उसके बस अप्रोच देखो, और सीधा मत देखो। पहले आप इधर इस क्लास में देखो। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टीचर को मेंशन करने की बात नहीं है यहाँ पे। बच्चे टीचर्स के नाम लिखने लग जाते हैं, एक नहीं 10 इंसान बोलते हैं, एक नहीं 10 इंसान बोलते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक में एक्सीलेंस अचीव करना एक बहुत बड़े एफर्ट की चीज है। ठीक है, और मैं आपको उतना एफर्ट कराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपके लिए रोड मैप रेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप सब बच्चे थोड़ा सा फोकस्ड वे में, इंस्टेड ऑफ ये क्रिटिसिज्म वाले मोड में चले जाया करो। मैंने आपको एक बात बोली है, चाहे मेरी जब कभी किसी टाइम पे अरिथमेटिक अच्छी नहीं थी तो डीआई को मैं जिस नजरिए से देखता था वो अलग था। जब मेरी अरिथमेटिक टॉप नॉच लेवल पे चली गई तो मैंने जब अरिथमेटिक को नजरिए से देखा वो अलग था। तो इसलिए मैं आपके लिए ना वो नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए ऐसे गया हूं, फिर मैंने ये चीज सीखी, ये इररिलेवेंट सीखा, ये रिलेवेंट सीखा, ये ऐसे सीखा, ऐसे करके मैं यहां पहुंचा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप ये रास्ता अपनाओ। ठीक है, मैं चाहता हूं यहां से सीधी आपकी एक फ्लाइट बुक हो और सीधा यहां पहुंच जाओ आप। ठीक है, ये चाह रहा हूं मैं आप सबके लिए। ठीक है, तो इसके लिए और उसी हिसाब से मेरी क्लासेस रेडी होती हैं। आपके लिए चीजें बहुत सिंपल कर देता हूं मैं, ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, काम की चीजें पढ़ो और सही जगह लगाओ। बाकी नहीं ऐसी बात तो नहीं है, डीआई के अप्रोच बेटर होने लगे हैं। मैं देख लेता हूँ पहले, मतलब लिटरली काफी कुछ हमारी क्लासेस में, मतलब अभी देख भी होंगे, क्या पता उनमें से कोई टीचर। सो यू आर डूइंग गुड, मैं बस ये कहना चाहूंगा, यू आर डूइंग गुड। मैंने नोटिस किया यार अप्रोच बहुत फाइन हो गया लिटरली, इतने पहले से बदलाव देखा मैंने। तो पहले ऐसे करते थे वैसे करते हैं, अभी कहां से आया, मैंने बनाया है। अच्छा ठीक है, हम तो ऐसे बैठे हैं यहाँ पे। पता क्या होता है, जब आप किसी मतलब अप्रोच किसका ये देखना हो ना, तो अप्रोच की प्रेजेंटेशन से पता लग जाता है उसका। जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो एक चीज मान लो रेशियो में निकालूंगा, तो रेशियो निकाल के मैं ऐसे बना के यहाँ रेशियो निकालता हूँ, लिखता हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा एरो फॉर्मेट इसी तरीके से एरो लेके जाता हूँ। और जब आप देखते हो ना कि कोई इंसान सेम तरीके से ऐड कर रहा है और परसेंटेज निकालने से पहले रेशियो निकाल रहा है, और वही इंसान पहले अभी तक पूरे नंबर्स लिखता था और फिर कहता है मैंने नया अप्रोच इजाद किया, तो उसको देख के पता लग जाता है कि कहां से आया ये। तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स तक जानी चाहिए चीजें, चाहे किसी भी रास्ते से जाएं। आप इस क्वेश्चन को बनाओ। देखो बी में अगर आप देखोगे जितने स्ट्रॉबेरी डोनट्स हैं उतने ही चॉकलेट डोनट्स हैं। तो 1700 का आधा 850, 50 का आधा 25। तो इधर हमारे जो ये स्ट्रॉबेरी डोनट्स हैं ये 875 हो गए। अगर हम डी की बात करें तो डी के अंदर 1800 है टोटल, 125%, मतलब अगर एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 5 है। हमें यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी निकालने हैं, स्ट्रॉबेरी निकालने हैं यहाँ पे भी। 9 से डिवाइड किया, यूनिट की वैल्यू 200 और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800। तो 1675 को हमने कंपेयर करना है टोटल डोनट्स ऑफ सी से, मतलब 2250 से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, अगर मैं इसको 15 से कैंसिल करूं तो यहाँ पे आपने देखा भाई 15 से कैंसिल किया, 15 का एक गुना 15 नहीं जाएगा 15 से, आप इसको सिर्फ कैंसिल करो। यहाँ पे 25 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर मैंने वो देखा था क्या, ठीक है जी। 25 से कैंसिल किया आपने, 25 का 6 गुना, 25 का 7 गुना, आप देख पा रहे हो 25 का 6 गुना और उसके बाद 25 का 7 गुना, और
आपने आगे नोटिस किया भाई ये तो है ही। उसके बाद इधर अगर आप देखोगे तो ये 25 का 90 गुना है। कंपैरिजन किया जा रहा है इसके साथ इसका, इससे ये कितना लेस है आपने ये देखना है। तो ये इससे 23 लेस है, तो 23 90 का कितना परसेंटेज है ये आपने बताना है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? तो अगर आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर है तो आप क्या करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 230/9 कर दो, बट थोड़े से अलग तरीके से। ठीक है, थोड़े से अलग तरीके से। कैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो नंबर है, या तो इसको 40/9 वाले तरीके से कर लो कि भाई 270/9 सोच लिया आपने, या आप इसको देखो कि ये जो नंबर है 9 करना है यहाँ पे इसको मतलब 25 का मल्टीपल लेके चलना। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है 225 होता है इसके आसपास एक, वो +5 कर दो इसको ऐसे। ये देखा तो ये 25 गुना कैंसिल हो रहा है। 5/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.11, 5/9 होता है 55.55, तो 5/9 होता है 55.55 परसेंटेज ना, बट यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी है तो नीचे 0 आएगा तो 0.55, तो 25 + 0.55 तो 25.55 आएगा, यानी कि नियरेस्ट 25.56 ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, समझ गए अच्छे से? सर 18 + 5 से कर देते हैं। किसको 18 + 5 से कर देते हैं? अच्छा मतलब 20%, वही बात तो वही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं, बात तो वही है। 1/5 करते फिर वही 5.56% आता है। तो इस तरीके से हमने बताया, सम किया, रेशियो निकाली, फिर हमने देखा 23 है, 23 90 का कितना परसेंटेज है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपको मिल गया 25.56। ये बनाओ जल्दी से। डिफरेंस बताना है आपने, टोटल चॉकलेट डोनट्स ऑफ A&D टुगेदर एंड स्ट्रॉबेरी डोनट्स ऑफ C&D टुगेदर। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप पूरे की पूरी DI को ढंग से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, तो आपने हर बार जब आपने स्टार्टिंग में ये रेशियो निकाली थी, हमने स्टार्टिंग में हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी, तो आपने एक चीज नोटिस की थी कि हमारे पास टोटल डोनट्स का डेटा है स्ट्रॉबेरी और उसकी रेशियो पर, ये बार-बार स्ट्रॉबेरी और उस पे जाएगा, पक्की बात है जाएगा। तो आपका एक आइडियल बिहेवियर वहां पे होना चाहिए था कि आप उसको उसी समय कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि यहाँ पे सारे सवाल आपके चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पर ही इंक्लाइन होने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, मान लो मैं देखता हूँ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट निकालने में कितनी देर लगती है, आप ये खुद ही देख लो। अब आपके सामने 12 से डिवाइड किया, 1500 को, एक यूनिट की वैल्यू है 125, 125 का 5 गुना होता है 625, और उसमें अगर आप इधर इसी में 250 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा 875, जो कि 7 गुना होगा 125 का। 1:1 में इसको ब्रेक करना है तो 875 875, इसको ब्रेक किया 5:4 में 9 से डिवाइड किया 250, 250 का 5 गुना 1250, 250 का 4 गुना 1000, 4:9 में ब्रेक किया, ये तो 800 और 1000 है, बहुत ज्यादा आसान है। 5:6 में ब्रेक किया, इसको 11 से काटा 150, 150 का 5 गुना 750 और 6 गुना 900। क्या हम इतनी तेजी से कर सकते थे शुरू में ही, ज्यादा देर ना लगती, कर सकते थे, बहुत अच्छे से कर सकते थे, और आपके सामने ये कितने सेकंड्स का काम है, कर लिया। इससे हम डायरेक्टली वैल्यूज पिक कर पाएंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, चॉकलेट ए के चॉकलेट अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपने देखा ए के चॉकलेट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ये ए का चॉकलेट है, ये ई का चॉकलेट है, तो ये कितना आ गया 8 और 9 यानी कि 1775। और यहीं पे आपको क्या वैल्यू चाहिए साथ में, और सीई की स्ट्रॉबेरी, सीई की स्ट्रॉबेरी चाहिए आपको। अगर आप देखोगे ये सी है ये ई है, स्ट्रॉबेरी अगर आप देखोगे तो 2000 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस तो बताना था, 225 का डिफरेंस है इनके बीच में, 225 का डिफरेंस है इनके बीच में, बस सिंपल ओवर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगला सवाल। देखिए, चॉकलेट डोनट्स जो सी के हैं उससे कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। चॉकलेट डोनट्स जो सी के हैं उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। सी के अंदर हम जानते हैं हमारी दो वैल्यूज आई थी, 1250 और 1000। ठीक है, ये वैल्यूज थी हमारी उसके अंदर, और यहाँ पे जो चॉकलेट डोनट्स हैं वो 1000 है। 1000 में अगर हम 67.5% बढ़ा दें तो 1000 में कितना इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली 675 इंक्रीज हो जाएगा, 1675 हो जाएगी वैल्यू। और फिर वो हमें कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना 1675, ये है स्ट्रॉबेरी डोनट्स, और चॉकलेट डोनट्स जो है ना वो इससे 64% ज्यादा है। 64% अगर आप देखोगे इसका कितने, कैसे निकालोगे 64%? 64% जो होता है 25% का, या सॉरी 4% का 16 गुना होता है, मतलब 1/25 का 16 गुना, मतलब ये 16/25 है। तो 25 से आपने इसको काटा 1675 को, तो अभी हमने सॉल्व किया था इसको 67 आ जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया इसको, यहाँ पे देखो ये 67 आ जाएगा। 67 का 16 टाइम्स कर दो, ठीक है, 67 का आप 16 टाइम्स इसको कर देंगे, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि चॉकलेट डोनट्स कितने हैं, और वो आप जोड़ दीजिए। बट यहाँ पे 16 टाइम्स करने की बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे, चलो छोड़ो टोटल करके, वैसे बात तो एक ही बनती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, 67 का 16 टाइम्स कैसे करोगे, 16 का 6 गुना कर दो और 16 का 7 गुना कर दो। 16 का 6 गुना किया आपने तो ये 960 आ गया, 16 का 7 गुना किया आपने तो इसमें जोड़ दिया, तो ये 1000 आपके सामने आ गया 72। ठीक है, 1072 आपने इसके अंदर बढ़ा देना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय आपसे पूछा होगा, तो ये वैल्यू तो ज्यादा ही आ रही है ना, दी है तो कैसे ही है क्या? नहीं, सम थोड़ी ना आ रहा फिर इतना।
64% है ना यार, 60 चॉकलेट डोनट्स 64% है, तो ऊपर लिखो ना, नीचे लिख दिया मैंने, 1072 आ जाएगी वैल्यू। तो जोड़ दिया इसको हमने और इसको जोड़ दिया और हमारी वैल्यू जो आ गई 2747 आ गई, 2747। ठीक है, चलिए 2747 आ गई यहाँ पे वैल्यू और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? एक बार फिर रिपीट करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने देखा कि यहाँ पे शुरू में हमारे पास जो डेटा है चॉकलेट डोनट्स जो सीके है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है, उससे 67.5% ज्यादा है, यानी कि 67.5% 1000 का, तो 675 ही होगा, तो 675 ज्यादा है मतलब 1675 है। अब यहाँ पे जो चॉकलेट डोनट्स है वो 64% है स्ट्रॉबेरी डोनट्स के, तो यहाँ पे मैंने 64% निकाल लिया। अगर 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 4% का 16 गुना होता है 64%, तो इसकी 16/25 होगी। 25 से काट दिया, इसको 67 आ गया, तो 67 का 16 गुना हमने करना था, 16 का 6 टाइम्स कर दिया, उसके पीछे 0 लगा दिया, 16 का 7 टाइम्स करके जोड़ दिया, 1072 आ गई चॉकलेट डोनट्स की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 2747। चलिए अगली डीआई की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी बात कर रहे हैं हम, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। एक बार रीडिंग लेंगे सारी के सारे बच्चे। देखिए टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की बात हुई है। अब अगर देखो यहाँ पे तो 5 अलग अलग स्कूल हैं, ठीक है, 5 अलग अलग स्कूल हैं। एक्चुअली मैं आज जो सेशन है इस टीआई के बाद मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पे एक काम के लिए जाना है यहाँ पे, मतलब और क्लास के बाद निकलना पापा के साथ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी सेशन को एंड करूंगा। मतलब हम आज की क्लास सिर्फ 1.5-पौने 2 घंटे के बीच में रखेंगे, मतलब 15-20 मिनट पहले मैं एंड कर दूंगा, ठीक है, इसलिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, तो सीधा आप इस टीआई को सॉल्व करें। हमें क्या कहा गया है कि टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है 5 अलग अलग स्कूलों में काम कर रहा है। टेबल शो कर रही है उनकी रेशो। अब जरा देखिए आपको डेटा क्या दिया गया, आपको एक डेटा डायरेक्टली दिया गया डीएवी भोपाल का। डीएवी भोपाल में अगर आप देखोगे तो ये टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का डेटा है, और अगर आप देखो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ डीएवी में कितना है 88, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 88, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 22, 1 यूनिट की वैल्यू 22 हो गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 गुना 22 मतलब 154। ठीक है जी, परफेक्ट है। फिर कह रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ इन डीएवी रांची इज 4 लेस देन डीएवी भोपाल। अगर आप रांची में देखते हो 11:3 की रेशो है, 11:3 की रेशो है रांची में। कह रहे हैं यहाँ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 4 कम है डीएवी भोपाल से। तो डीएवी भोपाल में हमने देखा तो वहां पे तो यार 88 लोग थे, तो 4 कम है मतलब 84 लोग हैं, ठीक है 84 लोग हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चों 28 हो गई, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 308 हो जाएगी, इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेटा आ गया। फिर कहते हैं डीएवी पटना और लो सर, डीएवी पटना में टोटल एम्प्लॉयज हैं 228, ठीक है। अब अगर आपने देखा 15 और 4 का अनुपात है, इधर टोटल 228 है, तो 228 को मैंने 19 से डिवाइड किया, तो 19 से इसको डिवाइड करूंगा तो 19 का 1 गुना 19 का 2 गुना, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। वैसे भी बच्चों 114 का डबल है वो, तो 19 का 6 गुना 114 होता है, तो ये 19 का 12 गुना ही होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 15 यूनिट की वैल्यू 180 और 4 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई। क्या हमारे पास इन तीनों का डेटा आ गया? बचा है चंडीगढ़ और लखनऊ का डेटा जो इन्होंने दिया नहीं है, बाकी डेटा हमारा सारा निकल गया, ठीक है। बाकी 2 मिसिंग है, 3 नहीं 2 मिसिंग है। रांची भोपाल और पटना का हम निकाल चुके हैं, चंडीगढ़ लखनऊ का अभी इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए सवालों में देखते हैं क्या है। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं भी कर लेता हूं ताकि आगे दिक्कत ना आए, बार बार पीछे ना करना पड़े। तो आप भी लिख लो, मैं भी लिख लेता हूं। हमारे पास पटना रांची का डेटा है, पटना रांची एंड भोपाल का डेटा है। भोपाल में है 154 एंड 88, रांची में अगर आप देखोगे तो रांची में ये वैल्यू है 308 और 28, और पटना में ये वैल्यू है 180 एंड 48। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पहला सवाल आपके सामने है। देखिए ध्यान से समझिए, आपको यहाँ पे जो डेटा दिया गया उन्हीं का इस्तेमाल हमने करना है। डीएवी पटना के नॉन टीचिंग स्टाफ, तो डीएवी पटना के नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं 48 है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डीएवी भोपाल, डीएवी भोपाल में 7 4 11 टोटल एम्प्लॉयज हैं और वो 232 हो जाएंगे। आई थिंक ऐसे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो वैसे तो 232 हो जाएगी वैल्यू, 242 हो जाएगी वैल्यू। वैसे तो आपको पता है यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 22, 1 यूनिट की वैल्यू 22 आई थी, तो 11 गुना 22 लिख लो, कुछ कटता हुआ तो भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं, डीएवी पटना एंड डीएवी भोपाल। नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है इसका। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ डीएवी पटना एंड साथ ही टोटल एम्प्लॉयज वर्क इन डीएवी भोपाल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो रेशियो आ जाएगी, आपने 2 से कैंसिल किया तो ये वैल्यू आ गई 24 और 121, ये वैल्यू आ रही है ना। नन ऑफ दीज आंसर आएगा, 24 और 121 की रेशियो है इसकी। नन ऑफ दीज पहले सवाल का जवाब है। अगला सवाल अगर आप देखेंगे फटाफट से बनाएंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इन डीएवी चंडीगढ़ इज 106 लेस देन द टीचर्स वर्क इन डीएवी रांची, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ हु वर्क इन डीएवी चंडीगढ़। देखिए जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं डीएवी रांची में वो कितने हैं 308 है। 308 में से अगर आप 106 कम कर देते हो तो आपको मिलेगा 202। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इन डीएवी चंडीगढ़ वो है 202 टोटल है ये। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इन डीएवी चंडीगढ़ 106 में टीचर, देन फाइंड द नॉन टीचिंग स्टाफ हु वर्क इन डीएवी चंडीगढ़। तो डीएवी चंडीगढ़ में अगर आप देखोगे आपको पता है कि 9:4 में इसको ब्रेक करना है, तो ये तो हो ही नहीं रहा 9:4 में, गलती है शायद इस डीआई में, तो मुझे पिछले सवाल से ही समझ में आ गया था। इस डीआई को यहीं रोक रहा हूं मैं, इस डीआई को यहीं रोक रहा हूं, करेक्ट आगे रहूंगा, इसमें पक्की बात है कोई गलती है, ठीक है। क्या हो गया टोटल रांची, टोटल लेंगे रांची का तो क्या हो गया
आप कह रहे हो टोटल लो, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ ना टोटल। उससे आ रहा है, चलो उससे आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है तो हम कंसीडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, टोटल स्टाफ की बात हो रही है। कहाँ लिखा हुआ है हिंदी में? हिंदी में भी शिक्षकों की संख्या है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे के सवालों में भी गलतियां होंगी, इसलिए मैं यहीं रुक रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे वो नहीं है कोई दिक्कत कि हम उसको उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आगे के सवालों में भी गलतियां हुई तो फिर लॉजिक नहीं है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं कोई ऐड कर देता हूँ, हमारे पास अभी इतना टाइम है कि नहीं डीआई उठा के सॉल्व कर सकते हैं। गिव मी सम टाइम, मिसिंग डीआई कर देता हूँ आपको बढ़िया सी। The given table shows the number of customers who purchase mobile of 5 different brands in 5 different shops. तो शॉप ए में, शॉप बी में, शॉप सी में, शॉप डी में आपके सामने ये कुछ लिखा गया, कुछ डेटा आपको दिया गया, इसका इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्व करनी है चीजें। काफी सारा डेटा मिसिंग है बीच में, तो चलिए आप में से देखते हैं कितने बच्चे सही बना पाएंगे तेजी से। ये आपका पहला सवाल है। हाँ जी, कैन नॉट बी आंसर है क्या? ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना। शाबाश, अब मेरे मन से वही निकलने वाला है, तो तुम हमेशा सुनना चाहते हो ना, लाइक हो। फंस गए ना, फंस गए ना। इधर आओ जरा, इसको देखो जरा। अगर ये 270 है, ये 310 है, ये 140 है, तो टोटल कितना हुआ इन तीनों का सम? 720। टोटल है 800, तो यहाँ क्या आएगा? 80 आएगा। अगर यहाँ 80 आ गया, जरा इसका सम करना कितना आ रहा है आपको बताइए। आपके सामने है कि भाई इसको जोड़ा आपने, तो ये देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 760। 80 और जोड़ दो इसके अंदर तो आ गया 840। 840 आ गया, और इसी के साथ इसमें 135 और जोड़ दिया तो ये 975 आ गया। 975 और 1425 के बीच में कितना गैप है? 14, यहाँ पे आप देख रहे हो 450 का गैप है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 450 आ गई। इधर ये ब्लैंक आ गया 450। अगर ये ब्लैंक आ गया 450, बाकी हटा रहा हूं मैं लिखा हुआ जो, तो इनको देखो जरा, ये हो गया 600, ये हो गया 720। इसमें 720 अगर मैं घटा दूं तो 350 आ जाएगी वैल्यू, ये 350 आ गई वैल्यू, ये 350 आ गई, तो इनको जोड़ दो। इनको आपने जोड़ा, क्या वैल्यू आ रही है देखो, यहाँ पे आपने जोड़ा तो 450 और ये है 470, 920। 920 इसमें से घटाओगे तो 180 आ जाएगी वैल्यू, ये लो। उसके बाद जरा इधर देखो, इन सबका सम कितना आएगा? इन सबका सम अगर आप करोगे तो ये देखो, ये 300 है और ये 295 है, तो ये 595 आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। देखो ये 300 हो गया और ये हो गया 295, ठीक है, तो 595 आ गई वैल्यू इसकी। और अगर आप इनका सबका सम करते हो तो 4975 आना चाहिए। तो ये देखो, इसको जोड़ा आपने 2320, 3390, और इसमें आपने ये जोड़ा, घटा दो इसमें सीधा सीधा, ये वैल्यू भी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज बताओ क्या आ रही है, बताओ बताओ बताओ, क्या क्या वैल्यू आ रही है? आंसर नहीं, वैल्यूज बताओ, हो जाएगा नहीं। अभी तक तो तुम कह रहे थे सर ये भी गलत है, अभी तक तो तुम कह रहे थे ये भी गलत है। 440 और 80, ओके, 440 और 80 आ रही है। वीवो का टोटल कितना आ रहा है? 990, और 990 आ रहा है, तो इन सबका सम करके घटा दो इसमें से। अच्छा, आप मुझे कह रहे हो क्या ओप्पो 440 आएगा? सर घर से करेंगे ये। अरे अरे रुको रुको, मुझसे तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है ना, कौन से वाले पे मिस्टेक हुई है? चलो मैं एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आप कह रहे हो यहाँ पे कहीं गड़बड़ है कोई। और देखो यहाँ पे निकालोगे ना, ये वाली वैल्यू जैसे आएगी ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, फिर इस सम से ये वाली वैल्यू आएगी, फिर ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक सब ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे अगर देखो 595 अगर आप इसमें से घटाते हो, आप 600 घटा के 5 जोड़ दो, 600 घटाया इसमें से तो आपको मिल गया 4375, तो ये हो गया 4380। 4380 में से आपने यहाँ पे इन तीनों का सम घटा दिया तो 990 आ गई वैल्यू, ठीक है, 990 आ गई ना ये वैल्यू आपकी, ओके। और ये वाला पार्ट आपने निकालना है, तो इनका अगर आप सम देखते हो तो ये आ गया आपके पास 530, और इसमें आपने जोड़ दिया ये, तो अगर 520 जोड़ते तो 700 आ जाता, 710, 710 इसमें से घटाओगे तो ये आपकी वैल्यू ऐसी आगे मूव हो जाएगी। तो वीवो का सर 280 आ रहा है, 280 आ रहा है, ठीक है। ये वैसे भी यहाँ कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब इसको निकाल सकते हैं हम, इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू? ये 290 है और ये 460 है, ठीक है। तो इसमें से घटाया तो यहाँ वैल्यू 450 आ रही है, 660, ठीक है। और इसको देखो जरा, आपको पता है सबका सम 4975 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? या यहाँ से देख लो बेशक, यहाँ से देख लो, ज्यादा आसान रहेगा। 900 और ये 900 है, इसमें से 900 घटाया तो 620, 620 में से 180 और घटा दिया तो ये वैल्यू आ गई 440। और इन सबका सम कर दोगे तो ये 600 आया, और ये आया 340 और ये 650, तो 1150 1250 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो गलत कौन कह रहा था कि मैंने कुछ लिखा जो गलत लिखा? मैंने क्या गलत लिखा था भाई? तो ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। जैसे कि पहला सवाल जो था, पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि आपने रेशियो बतानी है, जल्दी से बता दो। ये बना एक बार, ये सब बच्चे एक बार कंप्लीट कर लो, ये सब बच्चे कंप्लीट कर लो फटाफट से इसको। जितने भी बच्चे देख रहे हो इस समय इसको कंप्लीट कर लो, सारे के सारे बच्चे।
सबके पास लिखा हुआ होना चाहिए, क्विक 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 नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे। 10 सेकंड के अंदर हटा रहा हूं मैं इसको। बस इसको 10 मिनट्स में इसको फिनिश करते हैं, सीआई को जितना जल्दी हो सकेगा 10 मिनट्स के अंदर। तो क्विक क्विक करेंगे सारे के सारे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चंस में आई थिंक दम नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसने पहले मेहनत करा ली है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज मोबाइल फ्रॉम ओप्पो शॉप बी द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज मोबाइल फ्रॉम लेनोवो शॉप डी। तो ओप्पो शॉप बी का क्या आया था? ओप्पो का अगर आप शॉप बी देखेंगे तो 440 आएगा, और लेनोवो का अगर आप शॉप डी देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? लेनोवो शॉप डी आएगा 80। तो इसकी रेशियो निकाली आपने, 4 से कटा 11, 4 से कटा 2, 11/2। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? सिंपल है। अगला सवाल बताएंगे जल्दी से, क्योंकि तो सीधे सीधे सवाल हैं इसके अंदर सारे। अब इसके अंदर बात हो रही है वन प्लस शॉप डी की। तो वन प्लस अगर शॉप डी में अगर आप देखते हो तो 450 है वैल्यू, और उसके बाद वीवो शॉप सी में अगर आप देखते हो, देखो मैंने कितना बढ़िया जुगाड़ किया, मैंने फोटो खींच लिया उसकी, जो भी हमने किया था ना, तो मैंने ऐसे फोटो खींच लिया, तो मुझे बार-बार पीछे नहीं करना पड़ेगा, मैंने उसकी क्लिक कर लिया पिक्चर। तो क्या क्या वैल्यू आई थी शॉप सी वीवो? शॉप सी के अंदर अगर आप वीवो को देखते हो तो 280 है वैल्यू। तो यहाँ पे आपने देखा ये कहा जा रहा है कि इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 17 ज्यादा है 28 पे। तो कस्टमर्स परचेज वन प्लस फ्रॉम शॉप डी इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये 17 ज्यादा है 28 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो बस आप निकाल लीजिए। अब इसको अगर आप देखोगे, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा 18 - 1 बटे 28 गुना 100। 18 बटे 28 निकालना आसान है, क्योंकि ये बन जाएगा 9/14। 9/14 1/14 तो होता है 14.28, उसका 9 गुना कर देंगे, तो 14 का 9 टाइम्स किया तो 126 आ गया। तो 28 का 9 टाइम्स करेंगे तो उसी का डबल आ जाएगा। ठीक है, तो उसी का डबल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आज में क्या हो रहा है, सॉरी, 1/14 इंटू 9 होता है 7.14 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 63%, और साथ में 63 का डबल 126 आ जाएगा, बट 126 के पीछे आप 100 लगाओगे तो 1.26 आएगी वैल्यू। तो 64.26 वैल्यू आई, उसमें से 1/28 घटाओगे तो ये अप्रॉक्सिमेटली 65 के आसपास ही जाएगी वैल्यू, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, पर 60 तक तो नहीं चली जाएगी, तो 65 ही हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, तो इस तरीके, नहीं 60 तो बहुत कम हो जाएगा, अरे 1/28, 1/28 इंटू 100, अगर 1/25 भी लूँ इसको तो मैं 4% के आसपास जाएगी वैल्यू। जो मेरा ध्यान सारा ना पीछे की तरफ है बस, कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, बट ये कराया बिना तो जाऊंगा नहीं मैं। देख, सबसे पहले वन प्लस डी की बात की जा रही है। वन प्लस डी में कितनी वैल्यू है? 450, उसको कंपेयर किया जा रहा है वीवो शॉप सी से। वीवो शॉप सी से देखें तो 280 वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 17 ज्यादा है। 17 जो है वो 28 का कितना प्रतिशत है ये आपने बताना है। ठीक है, हमने 17 को कुछ इस तरीके से लिखा, ध्यान से देखिएगा, 17 को हमने लिखा 14 प्लस 2.8 जो कि बन गया 16.8, और साथ ही कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ 0.2 बच गया। क्या मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ 17 को? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो बच्चों 14 जो है वो 28 का कितना परसेंट है? 14 28 का 50% है। 2.8 28 का कितना परसेंट है? 10% है। और 0.2 28 का कितना परसेंटेज है? 10, 1% से भी कम, तो नेग्लिजिबल, 60% हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अगला सवाल बनाएंगे जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स वीवो एंड ओप्पो फ्रॉम शॉप एंड बी टुगेदर। ऑप्शंस रहने दो, ऑप्शंस इसके नहीं है, मिस्टेक है इसके अंदर। तो वीवो के ए और बी के अगर आप देखोगे तो वीवो के ए और बी के मिला के कितने हैं? 180 प्लस 220 मतलब 400। और अगर आप ओप्पो के देखते हो ए और बी मिला के कितने हैं, तो ओप्पो के ए और बी अगर आप मिलाओगे तो 180 प्लस 440 हो जाएगा, यानी कि 620 हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालोगे तो 220 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 220 का डिफरेंस आ गया इनका। ठीक है जी, सबने बना लिया था ओप्पो ए और बी के और वीवो ए और बी के। सर सर टोटल लेंगे? नहीं नहीं, टोटल नहीं लेंगे। देखो ध्यान से पढ़ो क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स परचेज्ड, मोबाइल्स ऑफ वीवो, फाइंड बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स परचेज्ड। मैंने ढंग से डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ है इसको, बट यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात की जा रही है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज मोबाइल ऑफ वीवो, तो वो वैल्यू है 990, तो 990 लेना पड़ेगा यहाँ पे। डिफरेंस बताना है आपने, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज मोबाइल ऑफ वीवो, वीवो के सारे मोबाइल जो परचेज किए गए हैं उसके 990 कस्टमर्स हैं, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज मोबाइल्स फ्रॉम शॉप ए एंड बी टुगेदर। अब ओप्पो के ए और बी अगर हम देखेंगे तो 620 वैल्यू आएगी, तो ये आपने इसका डिफरेंस रखना है 370। ठीक है, थोड़ा इंपैक्ट करके सेशन मुझे लग रहा है ये आई एम एबल टू गिव माय 100%, तो रुक जाओ अभी, इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे इसलिए, बाकी आप होमवर्क में बना लेना एक बार, फिर इसको दोबारा उठा लेंगे। ठीक है, होमवर्क में आप कर लेना एक बार, इसके कितने क्वेश्चन रह गए? 2 क्वेश्चन पड़े हैं इसके, आप होमवर्क में बना लेना। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज सैमसंग इन गिवन 4 शॉप्स? सैमसंग की गिवन 4 शॉप्स का एवरेज 495/100, 495/4 ही करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 600 - 5/4, तो 600/4 होता है 150, 5/4 होता है 1.25, तो ये 148.75 हो गया। सिंपल ही है। सम ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स परचेज मोबाइल फ्रॉम शॉप ए एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स परचेज ओप्पो फ्रॉम शॉप सी, सम बताना है। 1 प्लस शॉप ए मतलब 350, और ओप्पो शॉप सी मतलब 450, इसका सम अगर आप करोगे 800, बाकी कोई क्वेश्चन रहा है तो कैसे कर लेना आप। ठीक है, चलिए
तो कोई क्वेश्चन नहीं रह रहा, हो गए हैं सारे के सारे, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में। आज हमने कर लिए काफी सारी डीआईज की हैं, पिछली डीआई भी फिनिश कर दी हमने, और आपकी अगली क्लास जो होगी उसके अंदर आपको और अच्छे से इन चीजों को पढ़ाया जाएगा। आज क्या है, शुक्रवार है, अब कल प्लस की क्लास नहीं है कोई, उसके बाद भी नहीं है, और तो आप सभी के लिए क्या है अभी, हैप्पी होली, ठीक है। तो वैसे होगी आपकी होली वाले दिन, फाग वाले दिन क्लास होगी आपकी मंडे को। सर रिश्ता देखने जा रहे हो क्या? यार तुम्हारी सो यहीं पे अटक जाती है यार किसी दिन। पापा के साथ यही काम जाते हो आप लोग हैं? चलो ठीक है, बाय।